नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज साधारण ब्याज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद बातें हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। क्या है कि किसी ने कहा है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। कि जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा ही कुछ होता है। जब हम अपने जिंदगी में नया कुछ प्रारंभ करने जाते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे लिए नया है, लेकिन जब हम उस दौर में घुसते हैं तब हमें पता चलता है कि हमसे पहले हजारों भीड़ यहाँ पे है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, उस भीड़ को देखकर घबराना नहीं है, हमें साहस के साथ उससे लड़ने की कोशिश करना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। और आप याद रखिएगा कि जो आप अपने मंजिल पाने के लिए कोशिश करते हैं, जिसको आप छोड़ देते हैं, सोचने वाला जो है ना, उसको उतना ही मिलता है जितना आप छोड़ चुके होते हैं। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर चलना है, कोशिश करना है और मेहनत करना है, न कि सोचना और समझना है। तो चलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है? साधारण ब्याज। इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज का एक साधारण सा फंडा है। क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम लोग उसको याद करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। क्या है? कि मूलधन मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का बात करते हैं तो साधारण ब्याज कि अगर कोई व्यक्ति किसी साहूकार से या फिर कोई बैंक से वह ऋण लेता है, तो उस ऋण को उपयोग करने के लिए या फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको एक अतिरिक्त धन देना पड़ता है। तो जो उसको अतिरिक्त धन देना पड़ता है ना, उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी से पैसा लिए या फिर हम किसी को पैसा दिए, ठीक है, मान लेते हैं कि हम किसी से पैसा लिए, ठीक है, तो जब हम किसी से पैसा लिए तो उससे यह भी साकार किया जाता है कि हम एक निश्चित समय के लिए पैसा ले रहे हैं और उसके बदले में हमें उसे अतिरिक्त धन देना भी पड़ेगा। तो जो अतिरिक्त धन देना पड़ेगा ना भाई मेरे, वही हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है। अच्छा, जो धन हम उससे लिए हैं वो हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा समझते हैं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे। मान लिए कि एक व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, यह व्यक्ति क्या किया, इससे 1,000 रुपया कर्ज लिया। 1,000 रुपया क्या किया? कर्ज लिया। ठीक है। और ये जब इससे कर्ज लिया तो साथ में ये भी बोला कि भाई मेरे, तुम जो 1,000 रुपया हमको दे रहे हो, बदले में हम तुमको 1,200 रुपया देंगे। कितना देंगे? 1,200 रुपया। तब इन्होंने कहा कि भाई पैसा ले रहे हो ये तो ठीक है, पर उसका कोई समय है कि नहीं? तो ये बोला हाँ हाँ है भाई मेरे, 1 साल में हम तुमको वो पैसा लौटा देंगे। ठीक है। यहां तक बात हो गई फाइनल। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं? कि ये जो इससे 1,000 रुपया लिया, ठीक है, तो ये 1,000 रुपया जो है ये हो गया इसका मूलधन। ठीक है।
1000 रुपया क्या हो गया भाई मेरे, मूलधन, है ना, इसका हो गया क्या, मूलधन। अब ये क्या बोला कि 1000 के बदले में भाई हम तुमको 1200 रुपया देंगे। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 200 रुपया। अतिरिक्त धन कितना दे रहा है भाई मेरे, 200 रुपया। तो ये 200 रुपया जो अतिरिक्त धन दे रहा है ना, यही हो गया इसका ब्याज। क्या हो गया, ब्याज, है ना। और टोटल कितना दिया, 1200 रुपया। टोटल कितना दिया भाई मेरे, 1200 रुपया। ये हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। अब यहां पे आप क्या समझे कि अगर मूलधन को और ब्याज को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि 1 साल के लिए ही हम ले रहे हैं, तो एक निश्चित समय भी हो गया कि चलो भाई 1 साल में वह पैसा लौटा देगा। क्लियर है, मतलब समय हो गया ये। अब पैसा निश्चित है, समय उसको 1 साल का दे दिया गया है, उसको ब्याज भी पता हो गया, मिश्रधन भी पता हो गया। तो ये सब जो लेन देन होता है ना भाई मेरे, एक इसका एक निश्चित दर रहता है। क्या रहता है, दर रहता है, जिसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं तो वह बोलता है कि 5%, 4%, 2%, 3%, 10%, ठीक है। अक्सर आपके गांव, टोला, समाज, मोहल्ला, सोसाइटी में ऐसा होता है और ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो कि दूसरों को पैसे देते हैं, और वो भी ब्याज पर, ठीक है। तो खैर उतना ज्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये तर्क वितर्क की बातें हैं। तो जो वो रेट फिक्स करता है कि भाई मेरे हमको 2 रुपया प्रतिशत पे चाहिए, या 3 रुपया प्रतिशत पे चाहिए, या 4 रुपया पे चाहिए, तो यही होता है दर। क्योंकि पैसा लेन देन में ये दर निर्धारित कर दिया जाता है, भले समय आगे पीछे हो जाए। हालांकि समय भी निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन दर तो पक्का निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा साधारण ब्याज में जो है ना भाई मेरे, यही है जो सबसे मेन खेल करता है, दर और समय, ठीक है। क्या मेन खेल करता है, दर और समय। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि दर और समय का क्या है, ठीक है। आज हम यही सबसे क्या होंगे, परिचित होंगे, ठीक है भाई मेरे, क्या होंगे, परिचित होंगे। एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले मूलधन, ठीक है। देखिए, अगर मान लिया जाए कभी किसी में क्या होता है कि आपको मूलधन निकालने के लिए कह दे, सिर्फ आपको साधारण ब्याज दे दे, दर दे दे और समय दे दे, और मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, तो मूलधन निकालने के लिए है क्या, मूलधन बराबर, देखिए समझिए, ये क्या होगा, कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी गुना होता है मेरे भाई। तो यहां ये 100 जो है इस साधारण ब्याज के साथ गुना होगा, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं 100 गुना साधारण ब्याज, है ना। उसके बाद यहां क्या आ जाएगा, दर बटा समय, सॉरी, दर गुना समय, ठीक है, दर गुना समय। ये मूलधन अकेला हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि किसी में कह देगा आपको दर निकालने के लिए, क्या कह देगा, दर निकालने के लिए, यही क्या कह देगा, दर निकालने के लिए। और जब आपको दर निकालने के लिए कहेगा मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, दर को अकेला कर देना है। दर को अकेला कर दिए तो फिर वही चीज हो गया, क्या कि 100 गुना साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय। तो क्या हो जाएगा, हमारा दर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको समय निकालने के लिए कह सकता है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज, समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना साधारण ब्याज बटा
मूलधन गुना दर। ठीक है, मतलब आपको साधारण ब्याज पढ़ने के लिए इतना फार्मूला याद करना होगा, है ना। तो भाई मेरे जानकारी के लिए एक बात बता दें कि आपको इतना फार्मूला का दरकार ही नहीं है। इतना फार्मूला है, लेकिन हम जो पढ़ने जाएंगे, अभी जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, वो इतना फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला को यूज करके हम इसमें से कोई भी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए एक तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आइए, चलिए, ठीक है मेरे भाइयों। तो जो अभी फार्मूला हम बताएं कि एक ही फार्मूला, मतलब उतना फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, एक ही फार्मूला से हम आपको सारा चीज निकालने के लिए सिखाएंगे, वो भी आज ही। तो चलिए देखते हैं सामने क्या है। मान लेते हैं कि मूलधन, ठीक है, मूलधन 5,000 रुपया है। ठीक है, मूलधन 5,000 रुपया है और समय 5 साल है। ठीक है, और दर जो है वह 10% है। चलिए, ये 3 चीज आपको दिया हुआ है। और हम अभी आपको क्या बोले थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इससे हम क्या बोले कि आपको सारा कुछ निकाल के दिखाएंगे, है ना, यही बोले ना। तो चलिए निकाल के देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, साधारण ब्याज को जो है हम लोग एसआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल यानी कि पी, दर को रेट आर, समय को तो समय टाइम। ठीक है, यानी कि पी आर टी बाय 100। एसआई बराबर पी आर टी बाय 100। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कहे थे इसके, इसी के जरिए इसी को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको किस किस चीज का दरकार पड़ेगा, मूलधन का। तो मूलधन हमारा ये है 5,000 रुपया का। चलिए, 5,000 रुपया गुना दर, देखिए दिया हुआ है दर कितना, 10%। 10% गुना 5 साल, मतलब 5 ईयर, और प्रतिशत का नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस खाली चीजें को समझना है। अभी हम लोग जो जो आगे बढ़ेंगे तो ये भी शॉर्ट होते जाएगा। कहीं ऐसा आएगा कि हम लोग फार्मूला का यूज ही नहीं करेंगे, इसलिए पहले चीज को समझ लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए 50 गुना 10 पचे 50, 5 पचे 25, 2 जीरो है, आ गया। कहने का मतलब कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज अभी आपका सामने निकाले ना, 2500 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, 2500 रुपया। अब चाहिए, इसमें से जो चाहे सो निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज निकाल लिए यहां पे। अब चलिए मानते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, कि वो कह दिया क्या कि मूलधन निकालिए, मूलधन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहां पे ये लिख लीजिए मूलधन। ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूला है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखेंगे 2500।
बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। मूलधन के जगह हम p लिख सकते हैं गुना दर। दर कितना है 10% गुना समय कितना है 5 साल और नीचे प्रतिशत का 100। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ p के जगह मूलधन के जगह p लिख दिए हैं। अब देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया है ना, ये कट गया, 5 दूना 10। p को निकालना है, p को अकेला कर लिए। अब 2500 को 2 से गुना करेंगे, बराबर का कोना कोनी गुना होता है, इसलिए 2500 को 2 से गुना करेंगे तो भाई मेरे आ जाएगा 5000 रुपया। तो क्या हमारा प्रिंसिपल पहले 5000 रुपया था मेरे भाई, है ना। देखिए एक ही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से सीखते हैं दर निकालने के लिए। ठीक है, दर निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको दर पता नहीं है। देखिए अभी साफ कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपको दर पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखेंगे कितना 2500 बराबर मूलधन दिया हुआ है हमारा 5000 रुपया, है ना। दर हमको पता नहीं है इसलिए लिख लिए r गुना समय पता है 5 साल, लिख लिए समय 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 पचे 25, अब 5 एक कम 5। तो r को निकालना है, r को अकेला कर लिए, 1 0 10% आया। यहाँ पे क्या हमारा 10% था मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब समय निकालते हैं, है ना, समय को निकालते हैं। मान लीजिए कि आपको समय नहीं पता है, समय को साफ कर दीजिए। चलिए देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 2500 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 5000, दर दिया हुआ है 10%, समय निकालना है इसलिए t प्रतिशत का नीचे 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 पचे 25। क्या बता सकते हैं भाई मेरे कि t बराबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। तो भाई मेरे आप एक ही फॉर्मूला से आप जो चाहे सो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं तो हम साधारण ब्याज में ही चलेंगे। ठीक है, तो पी आर टी बाय 100 से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन निकालना क्या है, मिश्रधन में कुछ नहीं है भाई मेरे। मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन में जो आपका मूलधन है, ठीक है, जो आपका मूलधन है उसमें क्या करिए ब्याज को जोड़ दीजिए, जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मूलधन आपका कितना है भाई मेरे 5000 है, अब ब्याज कितना निकाले हैं 2500 निकाले हैं, तो कितना हो गया 7500 रुपया। ये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया, है ना, अमाउंट, इसको अमाउंट से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे कि आप पी आर टी बाय 100 लगा के आप जो चाहे सो निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का ही बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज में। ठीक है, आप बस एक छोटी सी फॉर्मूला याद करना है, क्या है वो कि एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। ठीक है, इसको याद करना है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बिना पी आर टी का भी परसेंटेज के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो उससे पहले क्या है, इससे आप रूबरू हो लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई देखिए ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या करें, सिर्फ चीजें को समझ रहे हैं। ठीक है, ये समझ के मत करिए कि आपको क्वेश्चन में डाल दिए हैं।
ठीक है, सिर्फ चीजें को समझना है कि किस तरह हम लोग डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि रुपए 6,000 पर 6% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब 1 ईयर का बात कर रहा है, वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या ये जो कह रहा है रुपए, ये हो गया हमारा भाई मेरे मूलधन। मूलधन कितना हो गया? 6,000 रुपया। इसको हम लोग पी से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब वो कह रहा है आर, आने की दर, दर कितना है? 6%। और टी मतलब समय कितना दे रहा है? 8 माह। 8 माह, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8/12, 4×2=8, 4×2=8, 4×3=12। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज और मिश्र धन, है ना, ये निकालना है। चलिए, आपको जो बताए हैं उसी तरीका से निकालेंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान सा। क्या बताए थे कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम एसआई भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, है ना। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसी को सिर्फ इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, इसको बार बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। एसआई बराबर PRT/100, एसआई बराबर PRT/100। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एसआई निकाल रहे हैं, मतलब साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, है ना भाई मेरे। तो पी देखिए हमारा दिया हुआ है 6,000 रुपया, गुना आर दिया हुआ है 6%, गुना टी दिया हुआ है कितना? 2/3 प्रतिशत का बटा 100। अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3×2=6, 2×2=4, 6×4=24, 1 जीरो है लगा दीजिए। ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज, है ना। ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई आपका कितना आ गया भाई मेरे? 240 रुपया। आपसे यही ना पूछा है कि साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब आपको मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन होता है मूलधन, मूलधन मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। तो देखिए, मूलधन आपका कितना था यहाँ पे? 6,000 रुपया, 6,000 प्लस, और आप साधारण ब्याज कितना निकाले थे? 240 रुपया। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,240 रुपया, है ना। इसका आंसर हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? आपका साधारण ब्याज हो गया 240 रुपया और आपका मिश्र धन हो गया 6,240 रुपया। तो भाई उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलिए उसी तरह इस क्वेश्चन को भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारा चीज क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन अपने आप में अलग है। ठीक है, और हम आपको सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बुक का चीज बुक में रहने दीजिए, चीजें वही आपकी अपनी है जो आपके अंदर है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आ जाए वही सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए, कह रहा है कि 2,500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, यहाँ पे भी क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, चीज को बता रहे हैं ना, इसलिए आपको इस तरह कर लिख के समझा रहे, ठीक है। वरना जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए आप भी आदत डाल लीजिए, है ना। मूलधन, मूलधन बराबर हो गया 2,500। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, दर, दर बराबर हो गया 5% और समय,
समय हो गया 219 दिन, और आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, है ना भाई मेरे। चलिए देखिए, मूलधन को हम लोग पी से डोनेट करते हैं, दर को आर से, रेट समय को टी से, टाइम, और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई से, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन आपको कितना कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया, दर दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है 229 दिन। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ठीक है भाई मेरे। जब प्रतिशत कहा तो हम नीचे 100 लगा दिए, गुना दिन में है ना। अब इससे पहले हम लोग क्या बनाए थे, महीना वाला बनाए थे, है ना। इससे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले आपको ईयर वाला बताए थे, है ना, पूरा एग्जांपल देके, उसके बाद महीना वाला, अब आ गया दिन वाला, है ना। देखिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। दिन वाला, तो दिन वाला में क्या करना है, डायरेक्ट 365 लिख देना है, क्योंकि एक साल में 365 दिन ही होता है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, 5 के पहाड़ से, 5 सत्ते 35 बच गया, एक दे दिए इसको, 5 तिया 15, 73 तिया 119, 25 तिया 75, है ना। यानी कि आपका एसआई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई मेरे, 75 रुपया। यहाँ पे आप वाट नहीं लिख के क्या लिख लीजिए, 75 रुपया, है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई मेरे कि आज का जो भी चीज बताए होंगे वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग साधारण ब्याज का ही नेक्स्ट क्लास में, वो भी आर एस अग्रवाल का बुक से। आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको अंत तक ले जाकर छोड़ेंगे, ठीक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए भाई मेरे, आप दूसरे के लिए भी कल्याण करते रहें। दूसरों को करने के चक्कर में आपका खुद का कब अच्छा हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो भाई मेरे आपसे निवेदन है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाइए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी सिखाइए। इसलिए तो हम मोटो ही रखे हैं कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से साधारण ब्याज का ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, गुड नाइट।